गुड आफ्टरनून बच्चों। हम एयर चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम इसमें पढ़ेंगे मॉइस्चर। व्हेन वाटर इवोपरेट्स from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. When the air is full of water vapor, we call the humid day. It is humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. बच्चों, आप को पता होगा कि जो हवा है, हवा जो है इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन्स होती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि हवा में मॉइस्चर भी होता है। ये कैसे होता है कि जो हवा है जब भी जो इवोपरेट्स करती है लैंड से, यानी कि डिफरेंट बॉडीज जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे ओशन है, रिवर्स हैं, सी है, यहाँ से जितने भी वाटर बॉडीज से वाटर वेपर्स मतलब सन की हीट से इवोपरेट्स होते हैं, तो ये वाटर वेपर की शक्ल लेते हैं। यानी कि पानी जब सन की लाइट से हीट से गर्म होता है तो उससे क्या निकलता है, वहां से वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर होते हैं ये हवा में फैलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने ही इन वाटर वेपर्स में हीट होगी, जितनी वाटर वेपर से हवा में गर्मी होगी, तो उसी से उतनी ही ह्यूमिडिटी हवा में फैलती है। तो इसको ह्यूमिडिटी हम कहते हैं। यानी कि आपको ये देखना है कि जो वाटर वेपर है वो हवा में, उसमें जितनी भी ह्यूमिडिटी या हीट होगी तो उससे उतना ही हमें फील होगा कि इसमें वाटर वेपर्स जितने होंगे उतनी ह्यूमिडिटी होगी। तो हम इसको ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एयर जो है वो बहुत ही गर्म होती है। किन दिनों में? रेनी सीजन में जो हवा होती है वो बहुत गर्म होती है, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो नीचे सरफेस जो अर्थ का सरफेस है वहां पे ज्यादा पाई जाती है और ऊपर जाने में इसको टाइम लगता है। तो जैसे जैसे ये गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो वैसे वैसे ये ठंडी भी होती जाती है। तो वाटर वेपर्स जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं, यानी कि जैसे वाटर वेपर जितने बढ़ते जाते हैं तो उतनी ही ह्यूमिडिटी भी आती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में खासकर जब बरसात का मौसम होता है तो हम कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है। तो उसका मतलब है कि वो वाटर वेपर्स जितने हमारे आसपास जितने वाटर वेपर्स होंगे उससे हमारे आसपास की जो हवा होगी उसमें उतनी ही ह्यूमिडिटी होगी। तो हम अगर बरसात के दिनों में कपड़े बाहर रखते हैं तो वो भी जल्दी नहीं सूखते हैं, उनमें गीलापन सा होता है, और हमें जो पसीना आता है वो भी हमारी बॉडी से जल्दी जल्दी नहीं सूखता है, यानी कि ड्राइनेस नहीं होता है। तो ये जो है ये सब कुछ हमें अनकंफर्टेबल लगता है, यानी कि हमें बहुत बेचैनी जैसी होती है इस ह्यूमिडिटी से। When the water vapor rises, it starts cooling the water vapor condensation, causing formating of droplets of water. Clouds are just masses such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. तो आपने देखा होगा कि सन की हीट से जब ये वाटर वेपर ऊपर की ओर जाने लगते हैं तो ऊपर जाते जाते वहां पे ये ठंडे हो जाते हैं। तो यानी कि ये जो गर्म हवा मॉइस्चर जो है इसमें जो जिस मॉइस्चर की वजह से ह्यूमिडिटी होती है, तो उस गर्म हवा में क्या होता है, गर्म हवा के साथ ह्यूमिडिटी ऐड होती है, और ये गर्म हवा जो है ये जितने वाटर वेपर्स बनाएगी उतनी ही ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। तो ये जो वाटर वेपर है ये जितने ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाकर ये फिर क्या करते हैं, कूलिंग स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये वाटर वेपर्स जो हैं जितने जितने ऊपर जाते जा हैं उतना ही वहां से इनका कूलिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये ठंडे होने लगते हैं। और जब ये वाटर वेपर्स कंडेंसेशन, यानी कि जब ये ठंडे होने लगते हैं, यानी कि वाटर वेपर्स ऊपर जाके ये ठंडे होके पानी की शक्ल लेती हैं, और पानी की फॉर्मेशन क्या लिक्विड की शक्ल लेती हैं, और ये कंडेंसेस होकर ड्रॉपलेट्स में जमीन पर
आते हैं। तो फिर जब ये कंडेंसेशन होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, अब बोलोगे आप कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बनते हैं। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये किससे बनते हैं, जब हमारे वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं तो उससे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। फिर ये हजारों करोड़ों ड्रॉपलेट्स क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। तो इन क्लाउड्स से बड़े बड़े, हमें क्लाउड्स मीन्स बादल बनाते हैं। तो ये जो बादल होते हैं आपने देखा होगा आकाश में ये तैरते हुए हमें बादल बहुत ही ढेर सारे ये क्लाउड्स लगते हैं। तो ये क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो इनके हैवी होने के बाद क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है। प्रिसिपिटेशन होता है कि जब ये हैवी हो जाते हैं तो ये ऊपर से नीचे गिरता है। तो किसकी शक्ल में, या हवा में तैरता हुआ ऊपर से नीचे की ओर ये आता है, या तो बारिश की शक्ल में, या ओले की शक्ल में, या तो स्नो की शक्ल में। Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engine condensation, we see trails of this condensation moisture for some time when there is no air movement to disturb it. Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. When trees on hillsides are caught, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the convectional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall. तो ये जो मैंने आपको बताया कि क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो ये ऊपर से नीचे की ओर किसकी शक्ल में गिरते हैं, लिक्विड फॉर्म की, जिसको हम रेन कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा ग्राउंड वाटर जो है वो वापस फिर से पानी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में फिर से जमीन में आ जाता है, जमीन पे गिरता है और जमीन इसको फिर चूस लेती है। तो इसी तरह से ये जो प्लांट्स हैं हमारे, इनको जिंदा रहने के लिए प्लांट्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बोलोगे कैसे, यानी कि जो ये ट्रीज हैं ये है हिली साइड, जैसे पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पे जो पेड़ होते हैं, यानी कि माउंटेन्स पे जो पहाड़ों पे जो पेड़ होते हैं, ये इस बारिश के पानी को अपनी जड़ों में जज्ब कर लेते हैं, यानी कि जड़ों के थ्रू ये इनको चूसते हैं और उसका कम परसेंट ही पानी जो है वो नीचे की ओर आता है। तो यानी कि ये पानी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसकी वजह से फ्लड्स होने से हम बच सकते हैं। और अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो क्या होगा कि जितना भी बारिश का पानी है ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे डायरेक्ट आएगा और उसकी वजह से जो लो एरियाज हैं, जो प्लेन एरियाज हैं, वहां पे फिर फ्लड्स आ जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके हमें फ्लड से बचने के लिए प्लांट्स लगाने चाहिए। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था कि रेनफॉल जो है ये साइक्लोनिक रेनफॉल है, रिलीफ रेनफॉल है और कन्वेक्शनल रेनफॉल है। तो अब आप देखोगे कि रेनफॉल जो है वो हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, हर किसी के लिए, जो भी मतलब ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो जो ये इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, ये फिर क्या है, साफ पानी धरती पे वापस आता है जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। और अगर रेनफॉल कम होती है तो जो पानी की कमी है वो हम लोगों को मुश्किल में डाल देती है और हमें पानी की कमी के कारण बहुत ही मुसीबत सहनी पड़ती है। और दूसरी साइड अगर देखेंगे कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उससे क्या फ्लड्स वगैरह आने की गुंजाइश होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए ताकि हम फ्लड से बच सकें। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये आप अब समझ गए होंगे कि ये जो है ये किस तरह से मतलब फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि वाटर वेपर्स कैसे ऊपर जाते हैं, फिर ठंडे होते हैं, ठंडे होके कंडेंसेशन की फॉर्म में आती हैं और कंडेंसेशन फिर कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स को क्लाउड्स बनाती है। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।